प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का वेलकम है। हम लोग 12th मैथ्स MCQ सीरीज के सेट नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले 7 सेट अपलोड हो चुका है, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है d/dx x to the power 1/3, अर्थात कहां से है? DC से है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। पहला नंबर का क्वेश्चन है d/dx x to the power 1/3। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप जानते हो d/dx x to the power n इक्वल टू होता है n x to the power n-1। x to the power n का डेसिमल क्या होता है? n x to the power n-1। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, यहाँ n था तो n सबसे पहले बाहर निकला, तो यहाँ क्या है? पावर में 1/3 है, तो 1/3 को सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। फिर क्या है? x, तो आप भी लिखेंगे x। फिर क्या? जो पावर था उसमें एक कम, पावर क्या था? 1/3, तो 1/3 में कितना कम? 1 कम। फाइनली कितना होगा? 1/3 x टू द पावर 1/3 में 1 को माइनस कर देंगे। 1/3 में 1 को माइनस कर देंगे, तो 1/3 में 1 को माइनस करेंगे तो होगा -2/3। कितना हो जाएगा? -2/3। इस प्रकार आपको मिला 1/3 x टू द पावर -2/3। देखते हैं कहाँ है ऑप्शन। 1/3 x टू द पावर -2/3, इस प्रकार मिल गया आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहां से है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिटर्मिनेंट से 1 - 1 y x। तो क्या है? 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 1 - 1 y x। 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो कोना कोनी गुना करके घटाना। कोना कोनी गुना करके घटाना, डायगोनली प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान रहे मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव को पहले गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 × x, तो x में घटाएंगे क्या? इस विकर्ण पर स्थित अवयव को, तो y × -1 क्या होगा? -y हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस प्लस y। इस प्रकार से क्या मिल गया? x प्लस y। चलिए देखते हैं कहाँ है ऑप्शन x प्लस y, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 को, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। कहां से? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। चूंकि आप जानते हो थ्योरी सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? इतना बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स। ध्यान देना यहां -x था तो बाहर निकल के क्या हुआ? x हुआ। यहां -1/2 है तो बाहर निकल के क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद क्या करेंगे? ये पाई के बदले पाई ही रहने दीजिए और इस हिस्से को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इस हिस्से को क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या है? cos इनवर्स 1/2 बराबर मान लीजिए थीटा। cos इनवर्स जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos। तो इस प्रकार से हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। और cos में 1/2 कहां पर होता है? तो 60 डिग्री पर होता है। तो लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3। क्लियर है? दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू π/3। थीटा इक्वल टू क्या मिला? π/3। थीटा किसको माने थे? cos इनवर्स 1/2 को माने थे। अर्थात cos इनवर्स 1/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। तो पाई माइनस π/3। अब पाई में से π/3 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2π/3 हो गया आपका आंसर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये। इस प्रकार से आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि a इक्वल टू 0040, तो क्वेश्चन हो गया आपका कहां का, मैट्रिक्स का। तो a टू द पावर 16 बराबर क्या होगा। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को आप छोड़ करके आ जाइएगा, क्योंकि यह पावर देख करके ही डर लगने लगेगा। यहां तो 16 दिया हुआ, कहीं कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। क्या है आपका a इक्वल टू दिया है 0040। बात को समझिए, क्या कहता है a टू द पावर 16। पहले समझने का प्रयास करेंगे। a टू द पावर 16 क्या हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर का पावर 8, a स्क्वायर का पावर 8 लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर का मतलब क्या, a गुना a का वैल्यू है 0040 इंटू 0040। ध्यान दें a स्क्वायर बराबर a गुना a, यह भी a का वैल्यू, यह भी a का वैल्यू। अब क्या करते हैं, a स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को गुना करना। तो क्या होता है, पहला वाला का रो और दूसरे वाला का कॉलम आपस में गुना होकर के जुटता है। तो 0 इंटू 0 जीरो, 0 इंटू 4 जीरो, 0 प्लस 0 कितना 0। फिर ये गुना होगा इसी के साथ, तो 4 इंटू 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसी ढंग से जब इसको आप इसके साथ गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, और इस डाटा को भी इस डाटा से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। क्लियर है। तो a स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 0 0 0 0। यदि किसी मैट्रिक्स का सभी अवयव 0 हो तो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। तो यह क्या हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स, और इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, O से। किससे डिनोट करेंगे, O से। अब ध्यान देना, a स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको, O, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दो, अब ये a टू द पावर 16 को क्या लिखे थे, a स्क्वायर का पावर क्या 8, a स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, जीरो मैट्रिक्स का पावर क्या, 8। जीरो मैट्रिक्स पे कुछ भी पावर डालो, जीरो मैट्रिक्स पे कुछ भी पावर डालेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, अर्थात क्या जीरो। ध्यान देना, यह जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, अर्थात O है, O। तो ध्यान दो कहां मिल गया, A नंबर में जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है, बच गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वेक्टर अलजेब्रा का। कहता है यदि a बराबर 2i प्लस 5j प्लस k एंड b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k 4k हो तो यह दोनों वेक्टर जो है वह पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा या इक्वल होगा या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। 5 कहता है वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस k एंड वेक्टर b इक्वल टू है 3i माइनस 2j प्लस 4k, 3i माइनस 2j प्लस 4k। ध्यान देना समांतर की बात कर रहा है या लंब की बात कर रहा है या बराबर की बात कर रहा है। यदि तीन में कोई एक होना चाहिए, यदि तीन में कोई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बराबर कब होगा, जब बराबर दिखेगा ना। क्या दोनों बराबर दिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बराबर होगा क्या, तो बराबर तो होगा ही नहीं, बराबर की कहानी खत्म। बच कौन गया, लंब और समांतर। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लीजिए A1, इसको समझ लीजिए A2, इसको समझ लीजिए A3। ये हो गया B1 B2 B3। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दो वेक्टर समांतर तब कहलाता है जब A1 बाय B1 बराबर A2 बाय B2 बराबर A3 बाय B3 हो। ये किसका कंडीशन है, समांतर का, अर्थात पैरेलल का यह कंडीशन होता है। तो A1 बाय B1 यहां है 2 यहां है 3, तो क्या हो जाएगा 2/3। A2 बाय B2 यहां है 5 यहां है -2, तो यह हो जाएगा 5/-2। क्या देखिए, तो क्या यही दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर
नहीं है। जब बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया, जो समांतर भी नहीं होगा। बच कौन गया? लंब का कंडीशन। लंब का कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब वह दोनों वेक्टर आपस में क्या होता है, लंब होता है। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने कई बार बताया हुआ है, ए डॉट बी क्या हो जाता है, इस दोनों का गुणनफल, 3 दूना 6 प्लस इस दोनों का गुणनफल -10 प्लस इस दोनों का गुणनफल, यहां पूछने तो 1 है तो 1 गुना 4, ध्यान से देखेंगे, 6 प्लस माइनस -10 प्लस 4, 6 4 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार क्या मिला, ए डॉट बी बराबर क्या मिल गया, 0। यदि ए डॉट बी बराबर 0 हो जाता है तो क्या होता है, ए तथा बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होता है। इस प्रकार से आपको आंसर क्या मिल गया, बी। यह सीरीज आपका यही खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे फैक्ट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।